प्रिय भक्तों, आज हम उस परम प्रतापी, उस महावीर और साक्षात शौर्य के प्रतीक अंगद जी की उस गाथा का श्रवण करेंगे जिसने लंका के स्वर्ण सिंहासन को हिलाकर रख दिया था। विचार कीजिए, रावण की वह सभा जहां काल भी थर थर कांपता था, जहां दिग्गज लोकपाल बंदी बनकर खड़े रहते थे, उस सभा में एक वानर कुमार का प्रवेश होता है। वह कोई साधारण वानर नहीं था, वह बाली का पुत्र था, जिसके रक्त में अजेय साहस और जिसकी जिह्वा पर साक्षात सरस्वती का वास था। अंगद जी का रावण की सभा में जाना केवल एक दूत का कर्तव्य नहीं था, बल्कि वह तो अधर्म के माथे पर धर्म का वह प्रहार था जिसे रावण कयामत तक नहीं भूल पाया। जब अंगद ने सभा के द्वार पर पैर रखा तो पहरेदारों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अंगद का वह विशाल शरीर, वह उन्नत वक्षस्थल और वह निर्भय दृष्टि साक्षात मृत्यु का आवाहन कर रही थी। अरे, रावण ने अपने 10 मुखों से अट्टहास किया और सोचा कि यह भी हनुमान की तरह कोई वानर होगा जिसे वह अपनी माया से डरा देगा। रावण ने ऊंचे स्वर में पूछा, रे वनवासी, कौन है तू और किस दुस्साहस से तूने मेरी इस सभा में बिना अनुमति प्रवेश किया है? क्या तुझे प्राणों का मोह नहीं? क्या तू नहीं जानता कि तू किसके सामने खड़ा है? अंगद जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। वह मुस्कुराहट साधारण नहीं थी, वह तो रावण के अहंकार का उपहास थी। अंगद बोले, अरे ओ अभिमानी रावण, मैं उस रघुकुल कमल के सूर्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दूत हूँ, और जहां तक मेरी पहचान की बात है तो सुन, मैं उस बाली का पुत्र हूँ जिसने तुझे अपनी कांख में दबाकर 6 महीने तक चारों दिशाओं में समुद्र के फेरे लगवाए थे। क्या भूल गया उस अपमान को, या अब भी अपनी 20 भुजाओं का मद पाले बैठा है? भक्तों, विचार कीजिए उस चोट का। रावण का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसे अपनी वह पराजय याद आ गई जब वह बाली के सामने तिनके की तरह असहाय था। रावण ने अपनी लज्जा छुपाने के लिए तर्क दिया, अरे ओ मूर्ख, तू अपने पिता के शत्रु की सेवा कर रहा है? जिस राम ने तेरे पिता को छुपकर मारा, तू उसी का गुणगान कर रहा है? धिक्कार है तेरी बुद्धि पर। तू मेरे साथ मिल जा, मैं तुझे किष्किंधा का राजा बना दूंगा। अंगद जी ने एक जोरदार गर्जना की और कहा, रावण, मेरे पिता बाली ने प्रभु के हाथों मरकर परम पद प्राप्त किया है, वे धन्य हो गए, लेकिन तू जीवित होकर भी प्रेत के समान है। तू राजा नहीं, तू तो चोर है जो पराई स्त्री का हरण करके यहाँ छिपा बैठा है। तू अपने वैभव की शेखी बघारता है। अरे, जिसे हनुमान ने एक पूंछ से जलाकर राख कर दिया, उस नगरी का राजा होकर तू स्वयं को अजेय समझता है। अरे, अंगद के वाकबाण रावण के हृदय को छलनी कर रहे थे। उन्होंने कहा, अभी भी समय है रावण, जानकी माता को प्रभु के चरणों में ससम्मान लौटा दे, विभीषण की बात मान ले, अन्यथा याद रख, कल जब प्रभु के बाण चलेंगे तो तेरे ये 10 सिर कट कट कर धरती पर वैसे ही गिरेंगे जैसे पके हुए फल गिरते हैं। तू अपनी शक्ति पर इतराता है। अरे, तेरे जैसे हत्यारों राक्षसों को तो हमारे सुग्रीव की वानर सेना खेल खेल में मसल देगी। रावण क्रोध से पागल हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, पकड़ लो इस वानर को, इसके अंग भंग कर दो, इसे दिखाओ कि रावण की शक्ति क्या है। तब अंगद जी ने वह अद्भुत लीला की जिसने युगों युगों के लिए एक मिसाल कायम कर दी। उन्होंने अपना दाहिना पैर भूमि पर पूरी शक्ति से जमा दिया और कहा, रावण, यदि तेरी सभा में, तेरे इन महान योद्धाओं में, यहाँ तक कि स्वयं तुझ में भी इतना सामर्थ्य है कि मेरा यह पैर भूमि से एक अंगुल भी ऊपर उठा दे, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि प्रभु श्री राम अपनी सेना सहित लौट जाएंगे और सीता की हार स्वीकार कर ले। विचार कीजिए उस चुनौती का। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। एक अकेला वानर और सामने त्रिलोक विजेता रावण की सेना। मेघनाद उठा, प्रहस्त उठा, बड़े बड़े दैत्य उठे। उन्होंने अंगद का पैर पकड़ा, अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। उनकी नसों में रक्त उबलने लगा, चेहरे नीले पड़ गए, लेकिन अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ। प्रिय भक्तों, वह पैर नहीं था, वह तो अंगद की भक्ति और श्री राम के नाम का विश्वास था। जब कोई नहीं उठा पाया तो स्वयं रावण अपने सिंहासन से उतरा। उसने सोचा
कि यदि आज यह पैर नहीं उठा तो मेरा सर्वस्व चला जाएगा। जैसे ही रावण अंगद के चरणों को पकड़ने के लिए झुका, अंगद ने अपना पैर हटा लिया और खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, अरे ओ कुल कलंक रावण, मेरे पैर पकड़कर तुझे क्या मिलेगा? यदि तुझे पकड़ना ही है तो उन कमलनयन श्री राम के चरणों को पकड़, जो तुझे इस मृत्यु के मुख से बचा सकते हैं। मेरे चरणों में गिरने से तेरी रक्षा नहीं होगी, उनके चरणों में गिरने से तेरा कल्याण होगा। तू राजा होकर एक वानर के पैर पड़ता है, धिक्कार है तेरे इस झूठे स्वाभिमान पर। रावण अत्यंत लज्जित हो गया, उसका मस्तक ग्लानि से झुक गया। अंगद ने रावण के अहंकार को धूल धूसरित कर दिया था। उन्होंने दिखा दिया कि रावण की सोने की लंका और उसका पराक्रम केवल एक छलावा है, जबकि राम के नाम का एक छोटा सा दास भी सुमेरु पर्वत से अधिक अडिग हो सकता है। अंगद ने उस सभा में खड़े होकर रावण को उसकी औकात बता दी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अधर्म की नींव कितनी भी गहरी क्यों न हो, धर्म का एक प्रहार उसे हिलाने के लिए पर्याप्त है। अंगद ने सभा को त्यागने से पहले वह सिंहनाद किया कि लंका की दीवारें चटकने लगीं। रावण समझ गया कि उसका अंत अब अत्यंत निकट है। भक्तों, अंगद जी का यह संवाद हमें सिखाता है कि जब आप सत्य के पक्ष में होते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता न ही होती। आपकी वाणी में वह ओज आता है जो शत्रुओं का साहस तोड़ देता है। अंगद की वह अडिगता आज भी हमें यह प्रेरणा देती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अपने धर्म और अपने विश्वास पर सदा अडिग रहना चाहिए। जो राम का हो गया उसे फिर संसार का कोई भी रावण विचलित नहीं कर सकता। अंगद जी ने रावण का मान मर्दन करके यह निश्चित कर दिया कि विजय केवल और केवल धर्म की ही होगी। आइए हम सब उस महान रामदूत अंगद के चरणों में वंदन करें और अपने भीतर वही साहस जागृत करें। प्रिय भक्तों, अंगद जी की उस भीषण गर्जना के पश्चात जब रावण अपने ही सिंहासन के सम्मुख लज्जित होकर खड़ा था, आज हम इस महागाथा के द्वितीय भाग में उस मनोवैज्ञानिक युद्ध का श्रवण करेंगे जिसने रावण के 10 मस्तक को ग्लानि की अग्नि में जला दिया था। विचार कीजिए, रावण जिसने इंद्र को जीता, जिसने यमराज को पराजित किया, जो नवग्रहों को अपने सिंहासन की सीढ़ियों में बांधकर रखता था, आज वह एक वानर के पैर न उठा पाने के कारण अपनी ही सभा में उपहास का पात्र बन गया था। अंगद जी ने मुस्कुराकर रावण की ओर देखा और बोले, अरे ओ अभिमानी, तू अभी भी खड़ा है? तेरे योद्धाओं का बल कहाँ गया? तेरी 20 भुजाओं का पराक्रम कहाँ खो गया? तू तो कहता था कि लंका अजय है, पर देख, तेरे सामने एक छोटा सा वानर खड़ा है और तेरी पूरी सभा का पुरुषार्थ शून्य हो गया है। अरे! रावण ने अपने क्रोध को पीकर फिर से प्रलाप आरंभ किया। उसने सोचा कि यदि वह अंगद को मानसिक रूप से तोड़ दे तो शायद उसकी विजय हो जाए। रावण बोला, अरे वो अंगद, तू बड़ा चतुर बनता है, पर तू ये भूल गया कि जिस राम की तू सेवा कर रहा है उसी ने तेरे पिता बाली को छिपकर मारा था। क्या एक पुत्र का धर्म यह नहीं कि वह अपने पिता के हत्यारे से प्रतिशोध ले? तू मेरे साथ मिल जा, मैं तुझे किष्किंधा का निष्कंटक राज्य दूंगा। हम दोनों मिलकर उस तपस्वी राम का अंत कर देंगे। तू क्यों उस निर्वासित राजकुमार के पीछे अपना जीवन नष्ट कर रहा है? वह तो अपनी स्त्री को भी नहीं बचा पाया, वह तेरी रक्षा क्या करेगा? भक्तों, विचार कीजिए अंगद जी के धैर्य का। उन्होंने रावण की आंखों में आंखें डालकर कहा, रावण, तेरी मति मारी गई है। तू मेरे पिता और प्रभु के संबंध को क्या समझेगा? मेरे पिता बाली ने मरते समय मेरा हाथ प्रभु श्री राम के हाथों में सौंपा था। उन्होंने मुझे वह मार्ग दिखाया जो मोक्ष की ओर जाता है। और रही बात छिपकर मारने की, तो सुन, प्रभु ने बाली के भीतर छिपे हुए उस विकार को मारा था जिसने सुग्रीव की स्त्री का हरण किया था। प्रभु ने अधर्म का नाश किया था और आज वे तेरा भी वही अंत करने आए हैं। तू मुझे राज्य का लोभ देता है? अरे, जिसे साक्षात जगदीश का सानिध्य प्राप्त हो गया हो, उसे इस तुच्छ पृथ्वी के राज काज से क्या लेना देना? तू तो स्वयं अपनी लंका को शमशान बनाने पर तुला है, तू मुझे क्या देगा? अरे! अंगद जी ने रावण के उस कुतर्क की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा, रावण, तू कहता है कि राम अपनी स्त्री को नहीं बचा पाए। अरे ओ मूर्ख, ये तो उनकी लीला है।
वे तो चाहते तो एक संकल्प से तुझे और तेरी इस स्वर्ण लंका को राख कर सकते थे, लेकिन वे चाहते हैं कि संसार देखे कि एक अधर्मी का अंत कैसे होता है। वे तुझे अवसर दे रहे हैं कि तू अपनी भूल सुधार ले, तू अपनी शक्ति पर इतराता है। अरे तेरे जैसे हजारों रावण तो हमारे हनुमान जी की पूंछ के एक झटके से उड़ जाएंगे। तूने अभी प्रभु के बाणों की टंकार नहीं सुनी है। जब वे बाण चलेंगे तो तेरी ये विशाल सेनाएं सूखी घास की तरह जलेंगी। तू अपनी 20 आंखों से अपनी बर्बादी का तमाशा देखेगा। प्रिय भक्तों, रावण का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसने अपने सेनापति को चिल्लाकर कहा, इस वानर का वध कर दो, इसके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दो। जैसे ही राक्षस सैनिक तलवारें लेकर अंगद जी की ओर दौड़े, अंगद जी ने अपनी पूंछ को भूमि पर पटका। उस धमक से पूरी लंका में भूचाल सा आ गया। बड़े बड़े महल भरभरा कर गिरने लगे। अंगद जी ने अपनी एक भुजा के प्रहार से 4-4 सैनिकों को एक साथ हवा में उछाल दिया। उन्होंने रावण के मुकुट को अपने पैर की ठोकर से गिरा दिया। विचार कीजिए, जिस मुकुट को पहनने के लिए रावण ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, वह आज एक वानर के पैरों के नीचे धूल चाट रहा था। अरे अंगद जी ने रावण से कहा, रावण ये तो केवल एक झांकी है, अभी तो वानर सेना ने लंका में प्रवेश भी नहीं किया है। जब नील, नल, द्विविद और जाम्बवंत जैसे योद्धा यहाँ आएंगे तो तेरी लंका का एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर टिका नहीं रहेगा। तू अपनी मायावी शक्तियों पर भरोसा करता है। अरे प्रभु की करुणा के सामने तेरी माया वैसी ही है जैसे सूर्य के सामने जुगनू। तूने सीता माता का हरण करके साक्षात मृत्यु को आमंत्रण दिया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, न तेरा भाई कुंभकर्ण, न तेरा पुत्र मेघनाद। तू अकेला रह जाएगा और तेरी आंखों के सामने तेरा पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। यही तेरी नियति है, क्योंकि तूने धर्म का मार्ग छोड़ा है। भक्तों, अंगद जी के शब्द रावण के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उन्होंने रावण को वह आईना दिखाया जिसे वह देखना नहीं चाहता था। अंगद जी ने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा भक्त अपने प्रभु के लिए काल से भी लड़ सकता है। उन्होंने रावण की सभा में खड़े होकर यह प्रमाणित किया कि सत्य का बल शस्त्रों के बल से कहीं अधिक महान होता है। रावण जो स्वयं को अजय समझता था, आज एक वानर के सामने कांप रहा था। उसकी पूरी सभा के योद्धा सिर झुकाए खड़े थे। अंगद जी ने लंका के उस वातावरण में श्री राम के नाम का वह जय घोष किया कि आकाश के देवता भी प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा करने लगे। प्रिय भक्तों, उस क्षण का श्रवण करेंगे जब रावण का दंभ पूरी तरह चकनाचूर हो गया। विचार कीजिए, रावण अपनी सभा में अपमानित होकर बैठा था। उसके योद्धा निरुत्तर थे और एक अकेला वानर उसकी पूरी सत्ता का उपहास उड़ा रहा था। रावण ने अपनी खिसियाहट मिटाने के लिए अपने मंत्रियों की ओर देखा और चिल्लाकर बोला, अरे तुम सब देख क्या रहे हो? इस वानर को पकड़ो, इसके हाथ पांव बांधकर इसे समुद्र में फेंक दो। इसने मेरी सभा का, मेरे ऐश्वर्य का और मेरे मुकुट का अपमान किया है। अरे जैसे ही 4 विशालकाय राक्षस योद्धा अपनी नग्न तलवारें लेकर अंगद जी की ओर झपटे, अंगद जी ने अपनी भुजाओं को फैलाया। उन्होंने उन चारों राक्षसों को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई गरुड़ सर्पों को पकड़ लेता है। उन्होंने उन राक्षसों को अपनी काख में दबाया और एक छलांग लगाकर रावण के ऊंचे महल के कंगूरे पर जा चचे। वहां खड़े होकर उन्होंने उन राक्षसों को नीचे पटक दिया और फिर से वो गर्जना की कि लंका की नींव हिल गई। अंगद जी ने रावण की ओर उंगली उठाकर कहा, रावण देख, ये तेरे योद्धा हैं, ये मुझे पकड़ेंगे। अरे तू अपनी सोने की नगरी पर इतराता है? ये नगरी तो अब यमराज का घर बनने वाली है। तूने काल को निमंत्रण दिया है और काल अब तेरे द्वार पर खड़ा है। भक्तों, विचार कीजिए उस दृश्य का। अंगद जी ने अपनी पूंछ को भूमि पर दे मारा और रावण के उन 4 मुकुटों को जो भूमि पर गिर पड़े थे, उन्हें उठाकर अपनी पूरी शक्ति से आकाश की ओर उछाल दिया। वे मुकुट आकाश मार्ग से सीधे प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर गिरे। यह रावण के लिए सबसे बड़ा अपमान था। उसके मस्तक की शोभा, उसके अहंकार का प्रतीक आज शत्रु के चरणों में पड़ा था। अंगद जी ने मुस्कुराकर कहा, रावण ये मुकुट अब प्रभु के चरणों की शोभा बढ़ाएंगे, क्योंकि तू इनके योग्य नहीं रहा। तूने अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का और अपनी भक्ति का दुरुपयोग किया है।
जो अपनी शक्ति का उपयोग दुर्बलों को सताने और पराई स्त्री के हरण में करता है, उसका पतन निश्चित है। अरे, रावण क्रोध से जल रहा था, पर उसके भीतर एक अज्ञात भय घर कर गया था। उसने अंगद से पूछा, रे वानर, तू क्या चाहता है? तू यहाँ से जीवित जाना चाहता है या यही मेरी तलवार का ग्रास बनना चाहता है? अंगद जी ने निर्भीकता से उत्तर दिया, रावण, मैं यहाँ अपनी रक्षा की भीख मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो तुझे अंतिम चेतावनी देने आया हूँ। प्रभु श्री राम ने मुझे भेजा है ताकि वे तुझे एक अंतिम अवसर दे सकें। यदि तू आज भी जानकी माता को लौटा दे तो वे तुझे जीवन दान दे सकते हैं। वे दयालु हैं, वे शरणागत वत्सल हैं। लेकिन यदि तू नहीं माना तो कल का सूर्य तेरे कुल के विनाश का साक्षी होगा। तू अपने पुत्रों की, अपने भाइयों की और अपनी प्रजा की मृत्यु का उत्तरदायी होगा। प्रिय भक्तों, अंगद जी ने रावण की सभा को त्यागने से पहले वह सत्य कहा जिसे सुनकर रावण की आत्मा कांप उठी। उन्होंने कहा, रावण, तू कहता है कि तू अमर है? अरे, जिसे मृत्यु का भय सता रहा हो वह अमर कैसा? तू अपनी मायावी शक्तियों पर भरोसा करता है। देख, एक तुच्छ वानर ने तेरी सभा में पैर जमाया और तेरा कोई भी योद्धा उसे डिगा नहीं पाया। यह शक्ति मेरी नहीं है, ये तो उस राम नाम की शक्ति है जिसे तू साधारण समझता है। जिस दिन प्रभु का कोप बरसेगा उस दिन तेरी ये लंका धू धू कर जलेगी और तेरा नाम इतिहास के पन्नों में केवल एक दुराचारी के रूप में शेष रहेगा। अरे, अंगद जी ने गगनभेदी जय घोष किया, जय श्री राम। और देखते ही देखते वे लंका की सीमा को लांघकर समुद्र के पार प्रभु श्री राम के शिविर में पहुंच गए। जब वे प्रभु के सम्मुख पहुंचे तो उन्होंने साष्टांग दंडवत किया। प्रभु श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। अंगद जी ने प्रभु से कहा, ला हे नाथ, वह पापी रावण अपनी मृत्यु के मद में अंधा हो चुका है। वह समझाने से नहीं मानेगा। अब उसकी शुद्धि केवल आपके बाणों से ही संभव है। प्रभु ने मुस्कुराकर अंगद के मस्तक पर अपना हाथ रखा। वह आशीर्वाद अंगद जी के संपूर्ण परिश्रम का फल था। अंगद जी ने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा दूत वह है जो न केवल संदेश पहुंचाता है बल्कि शत्रु के मनोबल को भी जड़ से उखाड़ देता है। भक्तों, अंगद रावण संवाद का यह अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि जब हम धर्म के मार्ग पर होते हैं तो पूरी प्रकृति हमारा साथ देती है। रावण के पास हजारों योद्धा थे, अपार धन था और मायावी शक्तियां थी, पर उसके पास सत्य नहीं था। अंगद जी अकेले थे पर उनके साथ राम थे, और जहां राम होते हैं वहां विजय सुनिश्चित होती है। अंगद जी ने रावण का वह अपमान किया जो किसी अस्त्र शस्त्र से संभव नहीं था। उन्होंने रावण की आत्मा को झकझोर दिया। इस संवाद ने लंका के युद्ध की नींव रख दी थी। रावण समझ गया था कि अब उसका अंत काल के जबड़े में है। अरे, आज के इस तृतीय भाग में हमने देखा कि कैसे अंगद जी ने अपनी चतुराई और शक्ति से रावण के घमंड को धूल धूसरित किया। यह गाथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह तो हमारे भीतर के अंगद को जगाने का मंत्र है। हमारे भीतर भी एक रावण रूपी अहंकार है जिसे मिटाने के लिए हमें भक्ति और विवेक का पैर जमाना होगा। यदि हम अपने विश्वास पर अडिग रहे तो संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें हिला नहीं पाएगी। अंगद जी का यह चरित्र हमें साहस, निष्ठा और वाकपटुता का अद्भुत पाठ पढ़ाता है। जो राम का दास बन गया वह संपूर्ण जगत का स्वामी हो गया। प्रिय भक्तों, अंगद जी की महिमा अपार है। उन्होंने न केवल रावण का अपमान किया बल्कि भविष्य के लिए यह सिद्ध कर दिया कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला एक अकेला व्यक्ति भी अधर्म के पूरे साम्राज्य का वो चुनौती दे सकता है। आइए हम सब मिलकर उस महान रामदूत अंगद का गुणगान करें और अपने जीवन को उनकी तरह निष्ठावान बनाएं। जो निरंतर प्रभु श्री राम के चरणों का ध्यान करता है उसके जीवन के सारे रावण स्वयं नष्ट हो जाते हैं। प्रभु की करुणा का सागर आपके हृदय में सदा प्रवाहित होता रहे। प्रेम से कहिए, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रिय भक्तों, आज हम उस मनोवैज्ञानिक विजय का श्रवण करेंगे जिसने लंका के युद्ध का परिणाम शस्त्र चलने से पहले ही निश्चित कर दिया था। विचार कीजिए उस दृश्य का। अंगद जी लंका की सभा से विदा हो रहे थे, पर पीछे छोड़ गए थे रावण के हृदय में वह शूल जो उसे हर क्षण चुभने वाला था। रावण अपनी सभा में पत्थर की मूर्ति की भांति जड़ खड़ा था।
उसकी आंखों के सामने उसके चारों मुकुट आकाश में विलीन हो चुके थे। उसके सेनापति लज्जा से धरती देख रहे थे और वह वानर निर्भय होकर उसकी नगरी की सीमाओं को लांघ चुका था। रावण ने अपनी 20 भुजाओं की ओर देखा, पर आज उन भुजाओं में वह बल नहीं था, क्योंकि अंगद ने उसकी प्रतिष्ठा का वध कर दिया था। अरे अंगद जी जब समुद्र लांघ कर वापस प्रभु श्री राम के शिविर में पहुंचे तो वहां का वातावरण हर्ष और उल्लास से भर गया। हनुमान जी ने दौड़कर अपने अनुज समान अंगद को गले लगा लिया। जाम्बवंत जी की आंखों में गर्व के अश्रु थे। अंगद जी ने सीधे जाकर प्रभु के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। प्रभु श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगाया और पूछा, पुत्र अंगद, क्या समाचार लाए हो? क्या वह पापी रावण संधि के लिए तैयार है? क्या उसने माता जानकी को मुक्त करने का मन बनाया है? अंगद जी ने करबद्ध होकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, वह दुराचारी रावण अपनी मृत्यु के मद में अंधा हो चुका है। वह समझाने से नहीं, वह तो केवल आपके बाणों की भाषा समझेगा। उसने आपके प्रताप का उपहास किया, पर मैंने उसकी सभा में पके नाम का वह पैर जमाया कि उसके संपूर्ण कुल का अहंकार धूल में मिल गया। भक्तों, विचार कीजिए प्रभु की उस मंद मुस्कान का। प्रभु जानते थे कि अंगद ने जो किया है वह केवल एक दूत का कार्य नहीं था, वह तो लंका के विनाश की पहली ईंट उखाड़ना था। अंगद जी ने आगे कहा, प्रभु, रावण के मन में अब भय का वास है। वह ऊपर से गर्जना कर रहा है, पर भीतर से खोखला हो चुका है। उसके मुकुट आपके चरणों में आ गिरे हैं, जो इस बात का संकेत है कि अब उसकी सत्ता समाप्त हो चुकी है। अब विलंब न करे नाथ। अब तो सुग्रीव की ये वानर सेना लंका के कपाट तोड़ने के लिए व्याकुल है। हमें आज्ञा दें कि हम अधर्म के उस गह को मिट्टी में मिला दें और माता जानकी को ससम्मान वापस ले आएं। अरे क्या आपने देखा? अंगद जी के इस संवाद ने पूरी वानर सेना में वह ऊर्जा भर दी कि हर वानर स्वयं को साक्षात काल समझने लगा। अंगद जी ने सिद्ध कर दिया कि एक कुशल रणनीतिज्ञ वह है जो युद्ध लड़ने से पहले ही शत्रु का मनोबल तोड़ दे। रावण जो स्वयं को अजेय समझता था, अब वो अपने ही कक्ष में अकेला बैठकर सोच रहा था, यदि उस राम का एक दूत इतना बलशाली है कि मेरा कोई योद्धा उसका पैर नहीं उठा पाया, तो वह राम स्वयं कितना प्रतापी होगा। यदि एक वानर मेरी सभा में घुसकर मेरे मुकुट उड़ा सकता है, तो जब उनकी पूरी सेना चढ़ाएगी तब मेरा क्या होगा? ये भय ही रावण की सबसे बड़ी पराजय थी। प्रिय भक्तों, अंगद रावण संवाद हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देता है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे रावण रूपी संकट आते हैं जो हमें डराने का प्रयास करते हैं। वे अपनी शक्ति, अपनी माया और अपने संसाधनों का प्रदर्शन करके हमें झुकाना चाहते हैं। लेकिन यदि हमारे पास अंगद जैसी राम भक्ति का पैर है, यदि हमारा विश्वास अडिग है, तो संसार की कोई भी ताकत हमें विचलित नहीं कर सकती। अंगद जी ने दिखाया कि भी नम्रता का अर्थ कायरता नहीं है। वे पहले संधि का प्रस्ताव लेकर गए, मर्यादा का पालन किया, और जब रावण नहीं माना तब उन्होंने अपना रौद्र रूप दिखाकर उसे उसकी सीमा बता दी। अरे विचार कीजिए, अंगद जी चाहते तो वही रावण का वध कर सकते थे। उनमें वह सामर्थ्य था, लेकिन उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने वही किया जो उनके स्वामी की आज्ञा थी। यही एक आदर्श भक्त और सेवक का लक्षण है, अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखना और आज्ञा का अक्षरशः पालन करना। अंगद जी ने लंका की उस सभा में जो अपमान सहा और फिर जो उत्तर दिया, वह कलयुग के मनुष्यों के लिए साहस का मंत्र है। उन्होंने प्रमाणित किया कि सत्य बोलने के लिए किसी सेना की आवश्यकता नहीं होती। सत्य स्वयं में एक सेना है। जो सत्य के साथ खड़ा है, उसके पीछे साक्षात नारायण खड़े हैं। भक्तों, आज की यह गाथा यहाँ अपने पूर्णता के शिखर पर है। अंगद जी का वह पैर जमाना, रावण का मुकुट गिराना और प्रभु के चरणों में शरणागति, ये सब भक्ति मार्ग के अनमोल रत्न हैं। इस संवाद ने लंका कांड की भूमिका लिख दी थी। अब अगला चरण था महायुद्ध। वह युद्ध जहां अंगद जी ने अपनी गदा से राक्षसों के समूह साफ कर दिए। वह युद्ध जहां धर्म की विजय का शंखनाद हुआ। अंगद जी का चरित्र हमें अटूट निष्ठा, अदम्य साहस और प्रखर बुद्धि का पाठ पढ़ाता है। जो राम का हो गया वह निर्भय हो गया। अरे याद रखना, जो मनुष्य प्रतिदिन अंगद और रावण के इस संवाद का स्मरण करता है, उसके भीतर का आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं है। उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मार्ग मिल जाता है। आइए हम सब मिलकर उस महान युवराज अंगद की जय
जयकार करें और प्रभु श्री राम के चरणों में अपनी प्रीति बढ़ाएं। अंगद जी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके जीवन के सारे रावण रूपी कष्टों का अंत हो। प्रेम से पुकारिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश